मूवी के स्टार्ट से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला सकें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी बहुत मदद हो सकती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सिलावर स्टेट धर्मशाला में एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे लोग काम करके अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी एक औरत को काफी लेट हो जाती है और रास्ते में जंगल पड़ता है जिस जंगल पे किचकंडी रहती है और वो किचकंडी बहुत ही खतरनाक होती है। तभी वहाँ शाम को मंजू नाम की एक औरत गुजरती है जिसे वो किचकंडी पजेस कर लेती है और उसके अंदर आ जाती है। तभी वहाँ तांत्रिक उलट बाबा को बुलाया जाता है जो उस किचकंडी के जुड़े प्लेस को ढूंढ लेते हैं अपनी तंत्र विद्या से ताकि उन्हें रास्ता मिल सके किचकंडी को कैसे काबू में करना है। फिर उन्हें वो पेड़ मिल जाता है जहाँ से किचकंडी जुड़ी होती है और उन्हें वहाँ पे उसका एक अवशेष भी मिल जाता है। फिर बाबा उसे एक घेरे में डाल देते हैं जिसके बाद से अपना मंत्र डालने लगते हैं और किचकंडी को वापस निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन किचकंडी बहुत ही ताकतवर होती है और वो वहाँ उस बॉडी को छोड़कर नहीं निकलती है। तब बाबा उसे अपने मंत्रों के जाल से फंसाने की कोशिश करते हैं लेकिन किचकंडी उस पर उल्टा प्रहार करती है और वो उस बॉडी से निकलने का नाम नहीं लेती है। जिस पर बाबा समझ जाते हैं कि ये कोई आम किचकंडी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है और ये लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिसके लिए बाबा एक अवशेषा मंत्र पढ़ते हैं जिसके द्वारा वो किचकंडी उस अवशेष से जुड़ जाती है लेकिन उस औरत की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद बाबा उस किचकंडी को एक मटके में कैद करके उसी वृक्ष के नीचे रख देते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने मंत्रों से सदा के लिए लॉक कर देते हैं और उसे सब लोग को मना करते हैं ताकि उस मटके को कोई न छुए जिसकी वजह से किचकंडी कहीं वापस दोबारा ना आके उन्हें परेशान करे। तभी कहानी का दूसरा पात्र दिखाया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि उसकी चंडी कहाँ से आती है। बहुत पुराने समय जब अंग्रेजों का यहाँ राज हुआ करता था तब एक औरत अपनी बेबस और बेरोजगारी की वजह से उनके यहाँ मेड का काम करती है ताकि वह अपना और अपने बच्ची का पेट भर सके। तभी वहाँ बैठे अंग्रेजों में से एक अंग्रेजों से छेड़ने लगता है और उसे गंदी नजर से देखने लगता है और ये सब उसकी बेटी भी देख रही होती है। तभी वो गुस्से में अंदर चली जाती है और दूसरा काम करने के लिए, लेकिन वो अंग्रेज बहुत ही ढीठ होता है और उसके पीछे जाता है ताकि वो उसकी इज्जत लूट सके। पर वहाँ अंदर से कुछ आवाज आती है जिसके बाद में वो लड़की उसके पीछे दौड़ती है और उसकी माँ भागते हुए उसे लेकर जंगलों की ओर भागती है। तभी वहाँ से हम देखते हैं कि वो अंग्रेज भी बाहर निकलता है पर उसकी नाक टूटी हुई होती है और जिसकी वजह से वो गुस्से से एक बंदूक उठाता है और उनको उनका पीछा करता है क्योंकि वो औरत अपनी इज्जत को बचाकर उसे उससे अपना सेल्फ डिफेंस करती है जिसकी वजह से उसकी नाक पर चोट लग जाती है और अपने बच्ची को लेकर जंगलों की ओर जाती है जहाँ पे अपनी बच्ची को कहती है कि वो उससे दूर भाग जाए ताकि उसको अंग्रेज ना पकड़ सके। वो उसे अपने सीने से लगाती है और उसको दूर भेज देती है। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि अंग्रेज वहां पे आ जाते हैं और उस महिला को पकड़ लेते हैं। लेकिन वो अंग्रेज बड़े क्रूर होते हैं, वो उसे एक पेड़ पर बांध देते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देते हैं। पेट्रोल डालकर उस औरत को जिंदा ही जलाने की कोशिश करते हैं जिससे वो औरत जल जाती है जो आगे चलकर कहानी में किचकंडी बन जाती है और वो अपनी बेटी को ही ढूंढ रही होती है जिसकी वजह से उस जंगल से जाने वाले हर व्यक्ति को पजेस करती है और अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है। और तब हमें कहानी को आगे दिखाया जाता है और उसमें यह दिखाया जाता है कि वहाँ पे उलट बाबा नहीं होते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं जिनका नाम विभूति और चिरंजी होता है। विभूति वो होता है जिसको अपने भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं होता है, वो इसे आडंबर और पाखंड मानता है, जबकि चिरंजी अपने बाबा की तालीम पर चलता है और वो एक अच्छा तांत्रिक बनने की कोशिश करता है। वो हमेशा बाबा की किताब ही पढ़ता रहता है जिसमें तंत्र विद्या के सारे मंत्र और मूल लिखे होते हैं। फिर कहानी में हमें आगे बताया जाता है कि उन दोनों बाबाओं को बुलाया जाता है जहाँ पे एक लड़की अपने बाबा के ही आत्मा से पजित होती है। वो दोनों उस लड़की के रूम पर जाते हैं जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा होता है और वो पजित लड़की भी। जैसे ही थोड़ी देर होती है वो लड़की उनके पास आ जाती है और उन पर अपनी आवाजों से डराने लगती है। तभी चिरंजीव अपने मंत्र पढ़े हुए पानी को उस पर छिड़कता है जिसका उस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन वहीं विभूति कुछ और ही वहां पे ढूंढ रहा होता है। वो कोई दूसरा क्लू ढूंढ रहा होता है जिसकी वजह से वो उस भूत को हटा सके क्योंकि वो कोई भी ध्यान नहीं देता और वो बिखरी हुई चीजों पर ध्यान लगाता है। विभूति वहां पे पड़े हुए सभी चीजों को बहुत गौर से देखता है और एक एक चीजों को बारीकी से जांच रहा होता है। फिर उसे एक क्लू मिलता है जिसमें एक भौतिक विज्ञान की किताब होती है और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और मेकअप का सामान होता है जिसकी वजह से वो एक कंक्लूजन में पहुंचता है कि शायद ये कोई प्रेत नहीं बल्कि खुद से की गई एक एक्टिंग है और इस एक्टिंग का भांडाफोड़ करने के लिए वह उसी का एक एक्सपेरिमेंट लेकर आता है और उसी की आवाज में बोलता है। जिसके बाद में वो लड़की बिल्कुल चुप हो जाती है और वो समझ जाती है कि अब उसका एक्टिंग पकड़ी गई है और तभी वो बताती है वो उसने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके माँ बाप उसके जबरदस्ती एक लड़के से शादी करते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती है और वो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहती है जिसकी वजह से वो मेकअप का सामान और फिजिक्स की मदद से वो एक एक्टिंग करती है जिसकी वजह से वो बताती है कि वो एक पजेस्ड है और उसके बाबा की ही आत्मा उसके अंदर है।
जिससे डर कर उसके घर वाले उन बाबा को बुलाते हैं। फिर विभूति चिरंजी को बताता है कि देखो किस तरह से यहाँ यहाँ पे लोग फिजिक्स का इस्तेमाल करके कैसे एक्टिंग करते हैं और भूत वूत असल में कुछ होता नहीं है। फिर चिरंजी पूछता है कि यहाँ पे खून के पैर के निशान और ये सारी एक्टिंग कैसे की। वो बताती है कि सारे के सारे फिजिक्स की मदद से वो सारे काम करती है और सारा जो ब्लड होता है वो भी एक कलर ही होता है। पर लड़की उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन लोग को बचा ले क्योंकि वो उनसे शादी करना नहीं चाहती है। तभी विभूति उनसे कहता है कि अगर वो उसे पैसे दे तो वो उसे बचा सकता है। फिर थोड़ा सा पाखंड करता है जिसकी वजह से वो बताता है कि अगर लड़की को पढ़ाई से रोका गया तो ये आत्मा कभी भी नहीं जाएगी और उनके माँ बाप को मनाता है कि उनकी उसकी शादी सिर्फ उसी की वजह से मर्जी से होगी। जब तक कि वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छी बन नहीं जाती है तब तक उसकी शादी नहीं होगी, वरना उनके बाबा की आत्मा फिर से उस लड़के के अंदर आ जाएगी और सबको खत्म कर देगी। जिसकी बात से उसके परिवार वाले मान जाते हैं और उसे पढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं और वो शादी भी कैंसिल करवा देते हैं। फिर वो दोनों वहां से धन लेकर चले जाते हैं, जहाँ विभूति अपने एक्सपेरिमेंट से दूसरी जगह जाने का प्लान बनाता है और वहीं चिरंजीव अपने बाबा से माफी मांग रहा होता है कि उसने एक पाखंड में उसका साथ अपने भाई का साथ दिया, पर वो अगली बार से एक अच्छे तांत्रिक के रूप में ही कहीं जाएगा और एक खरे केस को अंजाम देगा, जिसकी वजह से वो अपने बाबा का नाम रोशन कर सके और एक अच्छा तांत्रिक बन सके। इस तरह विभूति और चिरंजी अपने जीवन का भरण पोषण करते और लोगों के आडंबर और पाखंड का फायदा उठाकर खूब सारा पैसा कमाते। पर चिरंजी कभी हार नहीं मानता है, वो हमेशा अपने बाबा की किताब लेकर पढ़ता रहता और उन मूल मंत्रों का हमेशा उच्चारण करता रहता और उन्हें समझने की कोशिश करता कि किस तरह उसके बाबा महान बने और वो भी उनकी तरह महान बनना चाहता था। फिर एक दिन मूवी में दिखाया जाता है कि माया नाम की एक लड़की उन्हीं की मंडली में आती है जहाँ पे कई सारे बाबाओं की मंडली होती है। वो वहां आकर माया बाबाओं के नगरी में आकर वो सिर्फ उलट बाबा को ही ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक फर्जी उलट बाबा के नाम से आदमी मिल जाता है। पर उसी मंडली में विभूति रोमांटिक विद्या पढ़ रहा होता है जबकि चिरंजीव अपने बाबा की मांत्रिक और तंत्रिक विद्याओं को पढ़ रहा होता है। पर चिरंजीव इस तरह के पाखंड से काफी परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि अगर बाबा सच थे तो यहाँ पे उसको हर जगह झूठे क्यों दिखाई देता है। तब वो बाबा की किताब अकेले में जाके पढ़ने लगता है। तभी किताब का अध्ययन करते हुए उसे याद आता है कि उसके बाबा उसको किस तरह से उसको बताते हैं कि इस विद्या का कैसे उपयोग करना है, लोगों की रक्षा करनी है। और वो अपने बाबा की आत्मा से प्रार्थना करता है कि हे बाबा मुझे बताओ कि मैं आगे क्या करूं। उसे कोई इशारा दें और उसके भाई विभूति को भी, ताकि वो रोमांटिक विद्या से आकर तांत्रिक विद्या को अध्ययन कर सके और उसे जान सके। लेकिन तभी उसकी मुलाकात माया से होती है और वहीं पे उसे वो कुंजी भी मिल जाती है जो उसके पिता ने उसका उसमें छुपाई होती है, जिसकी वजह से अधूरे मंत्र पूरे हो जाते हैं और वो पूरा पढ़ने के लिए योग्य बन जाता है। तभी माया पाखंडी उलट बाबा के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे उलट बाबा अपनी बहुत ही रोमांटिक और कॉमेडी अंदाज में उससे बात करता है। लेकिन इधर विभूति कुछ अलग ही यहाँ पे पका रहा होता है। वो अपने रोमांटिक विद्या का इतना गहन अध्ययन में जुट जाता है जिसकी वजह से उसका भाई उससे दूर जाने के लिए कहने लगता है, जिस पर विभूति बहुत गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है कि मैं ही तुमको पाला पोसा हूँ और मुझे को छोड़कर जा रहे हो। तभी उसकी नजर उस पाखंडी उलट बाबा पर पड़ती है जो अपने आप को उलट बाबा अंश बता रहा होता है और उसकी तीसरी आंख को फोड़ देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि एक इंस्पेक्टर छेदी होता है जो उन लोग का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि वह उन लोग को भी चूना लगाकर भागे होते हैं। अब अपने पाखंड और साइंस की मदद से उसे भूत को भगाने के लिए काफी सारा पैसा लेकर भागे होते हैं, जिसकी वजह से विभूति और चिरंजी और माया तीनों उसकी गाड़ी में बैठकर उसके यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब रास्ते में माया वो तीनों एक वैन में बैठकर अपने चले जाते हैं और वैन में माया उन्हें बताती है कि वो उन्हें उनकी मदद चाहिए। फिर वो उन्हें बताती है कि किस तरह उनके बाबा उलट बाबा ने उनके यहाँ आकर किचकंडी से उन्हें बचाया था और उनके परिवार के साथ साथ उस पूरे गांव को उस किचकंडी के कहर से बचाया था। और वो उन्हें बताती है कि वो अपने बाबा का बिजनेस संभाल रही होती है जो वर्करों की वजह से लॉस में जा रहा होता है, क्योंकि वहां के वर्कर्स दिन ढलने से पहले ही चले जाते थे और पूरा काम सही से हो नहीं पाता था, क्योंकि वहां के लोग सोचते थे कि वहां पे एक किचकंडी नाम की औरत है जो भूत बन गई है और वो लोगों को सता रही है और लोगों को मार देती है, जिसकी वजह से वो दिन ढलने से पहले ही फैक्ट्री छोड़कर चले जाते थे और कहते थे कि जान है तो जहान है, पैसे तो बार बार भी कमाए जा सकते हैं। पर माया इसे आडंबर मानती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनके लिए दुगना पैसा देने को तैयार है, लेकिन वहां के वर्कर्स इस चीज के लिए राजी नहीं होते हैं। पर इन सब के पीछे सिर्फ उसकी बहन का ही हाथ होता है, क्योंकि वो बिजनेस बहुत लॉस में होता है। तो वो चाहती है कि सारे का सारा सामान बेचकर, सारी प्रॉपर्टी को बेचकर वो लंदन शिफ्ट हो जाए, जहाँ पे वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, जिसमें उसकी बहन कनिका का साथ उसका मैनेजर हरी भी देता है। पर उलट बाबा और सन्स के आने के बाद में कनिका काफी परेशान हो जाती है और उसे वो डर लगने लगता है कि अब वो कैसे डराएगी लोगों को, क्योंकि वो ही हरी की मदद से ही सभी गांव लोगों को डराती है किचकंडी से।
तभी बाबा सभा में आते हैं और बताते हैं कि वो किचकंडी से उन लोगों को बचा लेंगे और किचकंडी उन लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएँगे। जिस तरह से उनके बाबा ने किचकंडी को एक बार कैद करके भगाया था, उसी तरीके से वो इस बार आके किचकंडी को भगाएँगे। लेकिन अगले दिन हमें देखने को मिलता है कि शाम को फिर से किचकंडी कुछ 2 लोगों को परेशान करती है और वो बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन वो किचकंडी के बारे में बताते हैं बाबा को, लेकिन इसमें विभूति चुपचाप रहता है। लेकिन चिरंजीव यहाँ पे बताता है कि वो उनकी पूरी तरीके से मदद करेगा। वो सभी बाबा के तंत्र विद्याओं को जानता है और इस तंत्र विद्याओं के माध्यम से वो उस किचकंडी को दोबारा भगा देगा और इसके लिए वो किसी से 1 रुपए तक नहीं लेगा। लेकिन विभूति के मन में कुछ और ही फल रहा होता है। वह किचकंडी में विश्वास नहीं करता और वो चला जाता है सीधा कनिका के पास, जहाँ वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर कनिका उसे घास की खाल तक नहीं डालती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि विभूति उस किचकंडी को पकड़ लेता है, जो एक हरि नाम का मैनेजर ही होता है और वो कनिका के मैनेजर को पकड़कर ये बताता है कि तुम किस तरह से किचकंडी बनकर लोगों को सताते हो, परेशान करते हो। तभी विभूति वहाँ आ जाता है और कनिका से कहता है कि तुम्हारा भांडा फूट गया। अब तुम लोगों को क्या बताओगे कि किचकंडी कुछ कोई और नहीं बल्कि खुद तुम ही हो, जो मैनेजर हरी के साथ में मिलकर लोगों को डराती हो। फिर उनसे एक डील करता है कि अगर वो उन्हें पैसे दे तो वो इस राज को राज रहने देगा और वो दोनों भाई यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद कनिका राजी हो जाती है और कहती है कि ठीक है। वो प्रॉपर्टी बिकने के बाद में उसे कुछ पैसा देगी। जिसके बाद विभूति मान जाता है और अपने भाई को मनाने लगता है ताकि वो दोनों वापस चले जाएं और डर के चले जाएं ताकि फेक किचकंडी का किस्सा यूं ही जारी रहे और लोग यहाँ से चले जाएं, जिससे यह प्रॉपर्टी बिकने में कोई दिक्कत ना आए और कनिका माया के साथ में लंदन शिफ्ट हो जाए। और यहाँ चिरंजीव माया से वादा करता है कि अगर किचकंडी नाम की कोई भी अगर बला है तो वो उसे भगाकर ही रहेगा और अपने पिता के साथ साथ अपना भी नाम रोशन करेगा। यहाँ चिरंजीव और माया दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से एक अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें वो फोटो में दिखाते हैं किस तरह उनके बाबा ने कई साल पहले आकर किचकंडी को अपने वश में किया था। तभी चिरंजीव माया से पूछता है कि क्या कोई यहाँ पे ऐसा भी कोई मौजूद था जो उसके बाबा के समय में था और बता सके कि किस तरह से बाबा ने वहाँ पे किचकंडी को कैद किया था। तब माया उन्हें बताती है कि एक बाबा है जो अब मठ में रहने लगे हैं। तब वो मठ में उस बाबा से मिलने जाते हैं। वो बाबा वही होते हैं जो उस किचकंडी के बारे में उन्हें बता रहे होते हैं और वो उन्हें मना करते हैं कि वो किचकंडी के मामले में ना आए, वो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है। लेकिन विभूति इन सभी बातों को नहीं मानता है और वो उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पे वो बाबा बताते हैं कि वहीं पे उसके पिता उलट बाबा वहाँ पे उसको कैद किए थे। वो दोनों वहाँ जाते हैं और शाम को उसी पेड़ के नीचे उन्हें वो मटकी मिलती है जिसमें उसके विभूति के पिता उसमें किचकंडी कैद करते हैं। पर विभूति इन सबको नहीं मानता। वो कहता है कि अगर किचकंडी बाहर है तो इस मटकी में कौन है? अगर उस मटकी में है तो किचकंडी बाहर कैसे आ सकती है? या तो हमारे बाबा हमसे झूठ बोले हैं या तो यहाँ के गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं या तो किचकंडी ही झूठ है। जिसके बाद में मजाक उड़ाते हुए वो उस मटकी को तोड़ देता है और वैन में बैठ जाता है, जहाँ वो अपने बाबा से शिकायत करता है कि बाबा आपने चिरंजीव के मन में जो फिजूल आडंबर भरा है उसके लिए वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि भूत प्रेत है नहीं और उसने आज तक कभी देखा नहीं है। और वो कनिका से पैसा लेकर अपने भाई के साथ में वापस जाने की प्लानिंग बना रहा होता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस किचकंडी का अवशेष अचानक से हिलने लगता है और माया यहाँ पजेस्ड हो जाती है और विभूति। तभी दूसरे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कनिका माया के पास में जाती है, जहाँ पे माया पहले से पजेस्ड हो जाती है और जैसे ही वो उसे आवाज देती है वो पीछे पलटती है, जिससे दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस आत्मा ने उसको बुरी तरीके से अपने वश में कर लिया होता है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। और उधर हमें यह दिखाया जाता है कि जब इंस्पेक्टर विभूति को पकड़ने आ जाता है तब एक छोटी बच्ची का भूत दिखाई देता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर और विभूति दोनों डर जाते हैं और विभूति को एहसास होता है कि वाकई में भूत प्रेत होते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर की भी हालत काफी खराब हो जाती है और वो भी इन चीजों को मानने लगता है। फिर विभूति वहां से दौड़ते हुए अपने भाई चिरंजी के पास में आता है, जिसे वो बताता है कि उसने सचमुच में भूत देखा है और वो यहाँ रुके और ताकि उन लोग की मदद कर सके। लेकिन चिरंजी उस पर यकीन नहीं करता है क्योंकि वो समझ रहा होता है कि विभूति यहाँ पे फिर कोई ना कोई डायलॉग बाजी से उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वो गोडाउन में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें माया बताती है कि उसकी बहन पजेस हो चुकी है और अब वो बुरी तरीके से डरी हुई है। तभी विभूति अपने पिता के मंत्रों का जाप करने लगता है और वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर भी आता है जिसके पीछे पजेस्ड माया होती है, जिसके अंदर वो आत्मा समाई होती है। लेकिन वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि वो माया उसको छोड़ देती है और नेक्स्ट सीन में उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। तभी चिरंजी अपनी मंत्रों की ताकत से उसे रोक लेता है और उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है।
तभी गलती से वो स्थानांतरित मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा माया से निकलकर विभूति पर चली जाती है और विभूति पजेस्ड हो जाता है और विभूति उन लोगों पर आक्रमण करने लगता है। पर विभूति एक ही नाम बार-बार चिल्ला रहा होता है, तितली, 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 जिससे चिरौंजी समझ जाता है और वो कहता है कि भैया तो जानते हैं कि तितली कहाँ है। तब वो आत्मा शांत हो जाती है और फिर चिरौंजी को अपनी पूरी कहानी बताने लगती है कि किस तरह अंग्रेज ने उसको मारा और उसकी बेटी को भी मार देते हैं। फिर वो दोनों उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पे विभूति को वो लड़की मिलती है, जो लड़की असल में लड़की नहीं बल्कि एक उसका भूत होता है। फिर आत्मा अपनी बेटी को पहचान लेती है और विभूति के शरीर से निकलकर अपनी हवा में उड़ जाती है और हमेशा के लिए स्वर्ग चली जाती है। ये देख सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कि किसी के साथ में इतना घटित कैसे हो सकता है। अभी वहाँ इंस्पेक्टर भी आ जाता है और उन लोगों से माफी मांग रहा होता है कि उसने कभी उन पर यकीन नहीं किया, जिसकी वजह से उनके हमेशा पीछे पड़ा रहा, जिससे उनको तकलीफ होती रही। फिर यहाँ पे देखते हैं कि मूवी लास्ट में एंड हो जाती है और एक सॉन्ग चलता है। गाइस, अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमें आपकी लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ही इंतजार रहता है, जिससे हम अच्छे कंटेंट और ला सकें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू।